नमस्कार, मैं दीप्ति आर्य बच्चे और पोषण की दुनिया कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सितंबर का महीना राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मना रहे हैं। इस महीने के पहले सप्ताह में हमने पोषण सप्ताह मनाया और पूरे महीने में पोषण माह मनाया जा रहा है। इस मनाने का मुख्य मकसद महिलाओं की सेहत और बच्चे की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम महिला और स्वास्थ्य और बच्चा और शिक्षा है। इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। उस समय से हम हर साल सितंबर महीने में इसे लगातार मना रहे हैं। इस मौके पर देश भर में महिलाओं को सेहत के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि काम की व्यवस्था के कारण महिलाएं अपनी सेहत पे और अपनी परिवार के लोगों की सेहत पे ध्यान नहीं दे पाती। इससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। खासकर 40 की उम्र से महिलाओं में सिर दर्द, थकान, अनिद्रा और बाल झड़ने की शिकायत आम देखी गई है। इन लक्षणों को महिलाएं सिरे से खारिज कर देती हैं। हालांकि लंबे समय तक लापरवाही बरतने से कई बीमारियां जन्म लेती हैं। इसके लिए महिलाओं को अपनी सेहत का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो हम चेतना रेडियो के माध्यम से आपको लगातार बच्चे और पोषण की दुनिया में बता रहे हैं अलग अलग प्रोग्राम। जैसे हमने हमारे पिछले प्रोग्राम में बताया था गर्भवती महिलाएं और बच्चे की देखरेख, गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए, बच्चे का रखना चाहिए, इन विभिन्न बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया था। हमारा जो दूसरा था कार्यक्रम, उसमें हमने आपको महिलाओं और बालिकाओं में जो अनीमिया हो रहा है उसके बारे में बताया था। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे मोटा अनाज के बारे में। अब मोटा अनाज क्या है, आपने सुना तो होगा जी। मोटा अनाज पौष्टिकता से भरपूर होता है। हमारे यहाँ ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि जैसे मोटे अनाज खाने की परंपरा थी, लेकिन धीरे धीरे देखा जा रहा है कि ये परंपरा खत्म होती जा रही है और इसके जगह रेडीमेड फूड ने ले लिया है। ज्यादा नहीं, लेकिन हमारे माता पिता जब छोटे थे तब ये खाने की परंपरा यानी फूड कल्चर बिल्कुल अलग था। तब मोटा अनाज खाया जाता था। 60 के दशक में आई हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल को अपनी थाली में सजा लिया हम लोगों ने और मोटा अनाज को दूर कर दिया। जिस अनाज को हम 6500 साल से खा रहे थे उससे हमने अपना मुंह मोड़ लिया और आज पूरी दुनिया उसी मोटे अनाज की तरफ वापस लौट रही है। पिछले दिनों आयुष मंत्रालय के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोटे अनाज की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि मोटा अनाज को मोटा अनाज क्यों कहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मोटा अनाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उत्पादन में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। ये अनाज कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी उग जाते हैं। धान और गेहूं की तुलना में मोटे अनाज के उत्पादन में पानी की खपत बहुत ही कम होती है। इसकी खेती में यूरिया और दूसरे रसायनों की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। ज्वार, बाजरा और रागी की खेती में धान के मुकाबले 30% कम पानी की जरूरत होती है। 1 किलो धान के उत्पादन में करीब 4000 लीटर पानी की खपत होती है और जबकि मोटा अनाज के उत्पादन में नाम मात्र के पानी की खपत होती है। मोटा अनाज खराब मिट्टी में भी उग जाते हैं। ये अनाज जल्दी खराब भी नहीं होते। 10 से 12 साल बाद भी ये खाने लायक होते हैं। बारिश, जलवायु परिवर्तन को भी ये सह लेते हैं। ये ज्यादा और कम बारिश से प्रभावित नहीं होते। मोटा अनाज कितना फायदेमंद होता है हमारे सेहत के लिए, ये भी आपको मैं बताना चाहूंगी। ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मोटा अनाज में पौष्टिकता की भरमार होती है। रागी भारत की देन है। ये उच्च पोषण वाला मोटा अनाज है। इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है।
प्रति 100 ग्राम रागी, अगर आप 100 ग्राम रागी का इस्तेमाल करते हैं उसमें से 344 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है हमें। रागी डायबिटीज के रोगियों के लिए तो रामबाण है। उसी तरह से बाजरा में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। प्रति 100 ग्राम बाजरे में 11.6 ग्राम प्रोटीन, बाजरे में 67.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 8 मिलीग्राम लौह तत्व और 132 मिलीग्राम कैरोटीन होता है। कैरोटीन हमारी आंखों की सुरक्षा प्रदान करता है। और रही बात ज्वार की, तो ये दुनिया भर में उगाया जाता है, लेकिन 5वां महत्वपूर्ण अनाज है ये आधे अरब लोगों का मुख्य आहार है। बेबी फूड बनाने के लिए ज्वार का इस्तेमाल तो होता ही है। बढ़ती आबादी के लिए खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्वार अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। तो इतने फायदे के होते हैं हमारे मोटा अनाज। एक तेरी मुस्कान में है सारे जहां का प्यार, तेरी ममता से मैं हूँ, तू मेरा संसार। हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं प्रीति, जो कि आपको मोटे अनाज, मैंने अभी आपको नाम बताए कई होते हैं, उनसे क्या बनता है एक रेसिपी जरूर शेयर करें, ताकि हमारे श्रोता जो हैं वो सुने और उस पे अमल करें। महिलाओं को इसलिए कहूंगी क्योंकि महिलाएं जो हैं वो घर चलाती हैं। सबकी सेहत और स्वयं की सेहत महिला के हाथ में। तो प्रीति जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। मैं आज चेतना रेडियो के प्रोग्राम में आई हूँ। मैं बहुत टाइम से इनका प्रोग्राम सुनती हूँ और सुन रही थी। इनका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम के माध्यम से ये लोगों में अच्छे स्वास्थ्य को किस तरह अपनी सेहत को अच्छा बना सकते हैं, इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। तो मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे ये मौका दिया है कि मैं आज मोटे अनाज यानी कि अच्छी सेहत का राज, जो कि हमारे घर में ही है, इसके बारे में चर्चा करूं, मोटे अनाज के ऊपर, जिससे अपने विभिन्न प्रकार की रेसिपी बनाकर खा सकते हैं और अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि मोटे अनाज का उपयोग हम अपने डेली दिनचर्या में किस तरह कर सकते हैं। तो आज मोटे अनाज से अपने बनाएंगे चीला, या फिर आप इसे रोटी भी कह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मोटे अनाज कौन से हैं। काला चना, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और कनक, ये सभी मोटे अनाज हैं। इनमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। इनमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण पेट की बीमारियों में राहत मिलती है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि इससे पेट की बीमारियां ही नहीं होंगी अगर आप अपनी डेली दिनचर्या में इसे शामिल करेंगे। इसके क्या क्या फायदे होते हैं? मोटे अनाज से अनेक फायदे होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, मोटापा, इन बीमारियों में इसमें राहत मिलती है और ये हड्डियों को मजबूत बनाता है और अनेकों फायदे मिलते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो हमेशा हमें ठंड में मोटे अनाज खाने को क्यों कहते थे। अभी जिस हिसाब से मतलब जो हमारा माहौल है, जैसे कि हर व्यक्ति बिजी होने के कारण फास्ट फूड की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो पुराने समय में हमारे बुजुर्ग हमें ये कहते थे कि आप बाजरे की रोटी खाओ, आप मक्की की रोटी खाओ। ये खाने से क्या होता है कि हमारा शरीर गर्म रहता है और ठंड में छोटी मोटी होने वाली बीमारियों से हमें ये बचाए रखता है। पर ये पुरानी चीजें अक्सर हम भूलते जा रहे हैं और अनहेल्दी चीजों की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा आकर्षित हो रहा है। अगर आप भी अपनी सेहत और अपने परिवार की सेहत को अच्छा बनाना चाहते हो और बीमारियों से दूर रहना चाहते हो, तो मोटे अनाजों को आप अपनी रसोई में ले आइए और इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। तो चलो बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम रोटी बनाकर भी कर सकते हैं और बेसन का चीला बनाकर भी कर सकते हैं, या फिर मिक्स आटे का चीला बनाकर भी कर सकते हैं।
इसको बनाने के लिए आप काले चने, जौ, ज्वार, बाजरा, कनक इनको पिसवा कर एक कंटेनर में भरकर रख लें। जब भी आपको ज़रूरत है, जैसे कि आपने रोटी बनानी है, तो आप इसको रोटी के जो अपना कनक का आटा है उसके अंदर 1-1.5 कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और कनक के आटे के साथ मिक्स कर इसका यूज कर सकते हैं। आप इन सभी मोटे अनाजों को पिसवा कर अच्छे से एक कंटेनर के अंदर डालें और जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका इस्तेमाल करें। जैसे कि आज हम बनाने जा रहे हैं इन मोटे अनाजों से चीला बनाने के लिए आप ये जो मिक्स किया हुआ आटा है इसकी आप 1 कटोरी लें। उसके अंदर नमक, जीरा, हल्की सी काली मिर्च और अजवाइन और ये आटे के अंदर डाल दें और इसको मिक्स करें। इसके अंदर इसको और भी अच्छा और सेहतमंद बनाने के लिए आप सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गाजर, पालक, प्याज, मेथी जैसे जो भी हरी सब्जियां हैं सीजन के अनुसार जो भी हमारे घर में आती हैं उसको आप बारीक काट कर इसके अंदर डालकर इसका घोल बना लें और घोल बनाकर एक फ्राई पैन के अंदर 1 से 1.5 चमचा देसी घी डालकर उसके अंदर ये घोल डाल दें और उसको कुछ टाइम के लिए पकने के लिए धीमी आंच पर छोड़ दें और बाद में इसको पलट दें और 3 से 4 मिनट के बाद आपका ये मोटे अनाज से चीला तैयार हो जाएगा, जिसे आप खुद, बच्चों को और बुजुर्गों को सभी को खिला सकते हैं। ये पोषण तत्व से भरपूर है। इस तरह हम अपनी डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा बताया प्रीति जी आपने। अब मुझे लगता है जितनी महिलाएं ये प्रोग्राम सुन रही हैं वो ज़रूर इसका बना के अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएंगी और ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है आजकल डायबिटीज़ बहुत हो रहा है, मोटापा भी खूब है। अब खाना का खाना और डाइटिंग की डाइटिंग हो गई है। तो चलिए इसी के बीच में हमारे साथ मंजू जी भी हैं। मंजू जी, आपका चेतना रेडियो स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप क्या बनाना बताएंगी? मैं आज अंकुरित मूंग खाने के फायदे बताऊंगी, जो हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और मूंग खाने से तो आपको पता ही है कि मतलब हमारे जो शरीर में बहुत सारे जो रोग होते हैं उनसे भी हमें बहुत फायदा मिलता है। साबुत मूंग को मिट्टी के बर्तन में भिगोने से भी हमारे बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि इस मूंग को अंकुरित करके सुबह खाने से इससे हमारे शरीर में विटामिन, प्रोटीन्स की जो कमी होती है उसको पूरा करने में मूंग का बहुत योगदान है। मूंग की दाल का सेवन कर सकते हैं। मूंग दाल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन के साथ साथ मिनरल्स की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसमें और भी कई गुण भरे हुए हैं, जैसे वजन कम करना, ब्लड प्रेशर मेंटेन, कब्ज की समस्या के साथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी निजात दिलाता है। मूंग दाल खाने से शरीर में सोडियम के इफेक्ट कम होते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। मैं ज़रूर आशा करती हूँ कि जितनी महिलाएं हैं ये अब जो पैक्ड फूड बाज़ार में हमें मिल रहा है ये अपने प्लेट, अपने रसोई से हटाई दें और अपना ध्यान केंद्रित करें मोटे अनाज पे। उसको आप अलग अलग तरीके से बना सकती हैं, क्योंकि बच्चे फिर शौक से खाएंगे। बच्चे हों या बूढ़े, घर में सबको ही न्यूट्रिशन यानी पोषण की बहुत बहुत ज़रूरत है। मंजू जी, आपने बहुत अच्छा बताया। मैं आशा करती हूँ सभी महिलाएं ये बात का ध्यान रखेंगी और अपनाएंगी जो रेसिपीज़ आपको बताई जा रही है। तो मंजू जी ने, प्रीति जी ने बहुत अच्छा बताया। हमारे बीच एक और महिला हैं, प्रियंका जी। प्रियंका जी, आपका भी चेतना रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। नमस्ते। तो इतनी बातें चल रही हैं सेहत के बारे में, पोषण के बारे में, आप हमारे श्रोताओं को क्या बताने जा रही हैं, किस चीज के बारे में? जी, मैं मोटे चने में वैसे काले चने के बारे में बताना चाहती हूँ। काले चने, अच्छा। बाजार में मतलब 2 तरह के होते हैं, एक काबुली चने यानी वो नहीं, सफेद वाले नहीं, काले चने के बारे में तो जी बताइए। जैसे कि काले चने को अपने भिगोकर भी खा सकती हैं और खाने की विधि बताती हूँ। अपने काले चने की 100 ग्राम काले चने लें। काले चने को साफ करके रात को 8-10 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें। सुबह उसे साफ कर नमक डालकर भी इसको खा सकते हैं। नहीं, छोटे बड़ों को देने के लिए थोड़ा मतलब उसको उबाल कर भी खा सकती हैं। उसको उबालने की विधि थोड़ा कम पकाएंगे तो उसमें पौष्टिक तत्व खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ये आपने बिल्कुल अच्छा बताया हमारे श्रोताओं को कि काले चने को बिल्कुल उबाले ना, उसे थोड़ा कच्चा रहने दें, नहीं तो उसके पोषण तत्व जो है वो खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और बताइए। 8-10 घंटे के लिए पानी भिगो कर
रखें और साफ करें। फिर थोड़ा सा उसको पानी में थोड़ा सा उबाल लें, ज़्यादा नहीं, ऐसे पौष्टिक तत्व खत्म हो जाती है। फिर क्या करें, थोड़ा कढ़ाई में तेल डाल लें। तेल डालने के बाद जो मौसम के अनुसार, जो मौसम में सब्जियां मिलती है, गाजर, प्याज, टमाटर, जो छोटे बड़ों को पसंद है उसका छौंका लगाएं। फिर जो अपने उबले हुए चने हैं उसको डालकर नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी मिर्च और नींबू डालकर उसको स्वाद अनुसार बच्चों और बड़ों को दे सकते हैं। ये नाश्ते के रूप में दे सकते हैं। वही, ये तो मेरे ख्याल से बच्चों को जरूर पसंद आएगा। वो जो मैगी वगैरह 2 मिनट में खाते हैं उससे तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। काले चने खाने से खून बढ़ता है, उसमें पौष्टिक तत्व होते हैं। और काले चने खाने से वजन कम होता है। और काले चने भिगोकर खाने से क्या है, पेट साफ भी होता है और पाचन शक्ति बढ़ती है और शरीर में खाने से लाभदायक भी होता है। और काले चने में प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, फाइबर, विटामिन तत्व होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। काले चने शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। मैं तो यही गेस करूंगी कि काले चने रात को भिगोकर सभी को खाने चाहिए, छोटे बड़ों को। बिल्कुल सही। मेरे महिलाओं से, बहनों से यही आग्रह रहेगा कि आप यूं कीजिए, ये जितनी रेसिपी बताई जाती है आपके घर में भी बड़े जितनी लेडीज हैं, महिलाएं हैं, उनसे भी पूछें कि जब वो छोटे थे तो क्या खाते थे, मोटे अनाज को किस रूप में, और दिन निश्चित कर लें कि आज ये बनेगा, कल वो बनेगा। बच्चों को भी वैरायटी मिल जाएंगी, बच्चे भी शौक से खाएंगे और हमें भी अच्छा लगेगा। जब वो अच्छे पोषण उनके पेट में जाएगा तो वो बीमारियों से भी दूर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी आपका। प्रियंका जी ने हमें चने के बारे में बताया। अब हमारे बीच में एक और हमारी साथी हैं स्मिता जी। तो स्मिता जी, आज हम जिक्र कर रहे हैं बच्चे और पोषण की दुनिया में मोटे अनाज के बारे में। तो आप ऐसी कौन सी रेसिपी हमारी महिलाओं को बताएंगी जो वो अपने घर में बना सकती हैं, जो कि फायदा करेगा खुद का भी और परिवार के सदस्यों का भी? आज मैं आपको बाजरे की खिचड़ी के बारे में बताऊंगी जो काफी मशहूर है सब लोगों में। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है और हमारे यहाँ पे बाजरे का उत्पादन भी काफी होता है। हाँ जी मैम, बताइए। 1 कटोरी आप सबसे पहले बाजरी लें, देसी बाजरी, और आधा कटोरी मोट की दाल और आधा कप मिली जुली दाल लें और स्वाद अनुसार आप नमक लें और 1 चम्मच घी लें। पहले आप एक कढ़ाई में पानी गर्म करें और उसमें पिसी हुई बाजरी व दाल डाल दें। जब वो पकने लगे तो उसमें 1 चम्मच देसी घी मिलाएं और धीमी आंच पर 2 घंटे तक उनको पकने दें। जब पानी आपको कम लगे तो उसमें आप आवश्यकता अनुसार गर्म पानी भी डाल सकते हो और हमारी बाजरे की खिचड़ी इससे बनके तैयार हो जाएगी। अब आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। आप इमली के रस के साथ खाएं तो बहुत स्वाद लगती है और कुछ लोग इसको कड़ी के साथ भी खाते हैं। हाँ, ये मैंने बिल्कुल देखा है। तो ये जो बाजरी है ये हम खाते हैं, इसे पहले सीधा करना मतलब डालना है या क्या करना है? नहीं, पहले बाजरी को कूटते हैं और कूट के उसको छान के फटक के जब वो छिलका निकाल देते हैं उसका मोटा, और फिर उसको पकाते हैं गर्म पानी में। ठीक है, यानी बाजरी को हम पहले कूट के उसका छिलका उतार देंगे ताकि वो छिलका मुंह में ना आए, और फिर हम उसको बाकी दालें मिलाकर, दाल आप अपने हिसाब से कोई भी मिला सकते हैं। तो ये बाजरी की खिचड़ी चलो हमने खा ली। अब इसके फायदे क्या क्या है बाजरी खाने से? बाजरे खाने से बहुत फायदे हैं, जैसे कि कब्ज की शिकायत दूर करता है। बाजरे का आटा जो होता है वो ग्लूटेन फ्री होता है, फाइबर से युक्त होता है और वेट लॉस और डायबिटीज में मददगार होता है। वेट लॉस बहुत होता है इससे। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। ठीक है, मतलब ये जितने भी चीजें हैं ये सब फायदा करेंगी। तो अपने महिला साथियों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी ये रेसिपी जरूर बनाएं और खिलाएं सबको। भागती दौड़ती दुनिया में आपके मूड को बनाए लाइट। 90.4 FM चेतना रेडियो संग्रिया। चलिए चेतना रेडियो में सब महिलाएं अपना अपना एक बता रही हैं, लेकिन बस मुझे एक कमी महसूस हो रही है कि कुछ मीठा किसी ने नहीं बताया। भाई, मोटा अनाज हम खा रहे हैं, उसका कोई मीठा भी रेसिपी हो सकता है। अच्छा, एक महिला रह गई हमारे बीच में। पिंकी जी, आपका चेतना रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे और पोषण की दुनिया, आप हमें ऐसी कौन सी रेसिपी बताएंगे? लेकिन मीठी बताइएगा, क्योंकि हम सब नमकीन खा के बैठे हुए हैं। आप हमारी महिलाएं भी मीठे की शौकीन
शौकीन है, बिल्कुल सही। बच्चे भी मीठे के शौकीन होते हैं। तो बताइए मैम, मैं आज आपको रागी का हलवा बताने जा रही हूँ। वेरी गुड। रागी का हलवा, रागी बहुत पौष्टिक होता है। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, इसमें चाहिए 2 कप दूध, 2 कप पानी और आधा कप घी। 1 कप रागी का आटा लीजिए और उसमें एक कढ़ाई में डालिए और उसको भूनिए और दूसरे पैन में 2 बड़े कप दूध और 2 बड़े कप पानी डालिए, उसे उबलने दीजिए। बाद में उसमें 1 कप रागी का आटा डालिए और सुनहरा होने तक भूनिए। बाद में हम उसमें दूध डालें और 5-6 मिनट तक धीमी आंच में पकने दें। फिर 1 कप पानी डालें और उसमें पिघलाएं और पकाएं। बाद में 2 बड़े चम्मच काजू, पिस्ता, बादाम डालकर आधा मिनट तक पकने दें और बाद में गरम गरम सर्व करें। पिंकी जी, आपने ये रेसिपी बताई, यूं लग रहा है कि आप स्टूडियो से उठ के सीधा खाना खाना जाना पड़ेगा। और फिर रागी लेते हुए तो इसको खाने से क्या क्या चीज हमें मिलती है? इसको खाने से कैल्शियम की कमी दूर होती है। कैल्शियम, हाँ, कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा। महिलाएं और बच्चे दोनों को कैल्शियम खाना ही चाहिए। तो चलिए, इतनी रेसिपीज सुन के हम जानना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से कि उन्होंने क्या क्या बनाया और कैसा पसंद किया। आपके पास भी कोई रेसिपी हो तो हमें लिखकर ज़रूर भेजिए, हम रेडियो के माध्यम से सबको सुनाएंगे। लेकिन हाँ, चलते चलते आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगी। आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका या कोई प्रश्न है, हम हमारे विशेषज्ञ से पूछ के आपके प्रश्नों का जवाब इसी कार्यक्रम के जो हम अगला एपिसोड करेंगे उसके अंत में जरूर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर फटाफट नोट कर लें, जिसपे आप अपने प्रश्न या अपने सुझाव या अपनी बातें हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7597232022। एक बार पुनः दोहरा दूं, व्हाट्सएप नंबर है 7597232022। चलते हैं, फिर मिलते हैं। बने रहें चेतना रेडियो 90.4 FM के साथ।